देखिए, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में 2, 3 या 4 मार्फोलॉजिकली करेक्टर को, जो मार्फोलॉजिकल करेक्टर होते थे, उन्हीं को आधार बनाकर क्लासिफिकेशन किया जाता था। मार्फोलॉजिकल का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस, कि कोई भी प्लांट या कोई भी एनिमल किस तरह का दिख रहा है, ठीक है। उसकी हैबिटेट कैसी है, उसके लीफ कैसे हैं, उसके स्टेम कैसे हैं, उसमें फ्लावर कैसा आता है, इन्हीं को आधार बना लिया गया। 2, 3, 4 करेक्टर को ले लिया गया और उसी के बेस पर पूरा क्लासिफिकेशन कर दिया गया, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो नाम आता है जिन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन का किया, वो थे थियोफ्रेस्टस। ठीक है। इन्हें फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है। इन्होंने प्लांट को 4 भागों में डिवाइड किया। पहला हर्ब्स, दूसरा श्रब्स, तीसरा अंडर श्रब्स और चौथा था ट्री, ठीक है। जो थियोफ्रेस्टस का क्लासिफिकेशन था, उन्होंने सिर्फ हैबिटेट के आधार पर क्लासिफिकेशन कर दिया था, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन में लीनियस का नाम आता है। कार्लोस लीनियस का नाम। कार्लोस लीनियस ने क्या किया, इन्होंने प्लांट के अंदर पाए जाने वाले स्टेमन के आधार पर प्लांट को 24 भागों में डिवाइड किया, 24 क्लासेस, ठीक है, 24 क्लासेस, जिसमें से 23 क्लास जो थे वो तो फ्लावरिंग प्लांट के थे, मतलब फ्लावरिंग प्लांट जिसमें फ्लावर आते थे, और जो 24वां क्लास था 24, वो क्या था, विदाउट फ्लावर, यानी क्रिप्टोगेम्स थे, ठीक है। क्या थे वो, क्रिप्टोगेम्स, ठीक, जिसमें कि फ्लावर नहीं आते, ठीक है। तो इन्होंने किया क्या लीनियस ने, कि स्टेमन्स की संख्या, पहली चीज तो इन्होंने स्टेमन्स की संख्या देख ली। जैसे अगर एक स्टेमन है तो मोनोएंड्रिया, 2 स्टेमन है तो डाईएंड्रिया, 3 स्टेमन है तो ट्राईएंड्रिया, 4 है तो क्वाड्रेंड्रिया। इस तरह से करते करते उन्होंने क्लासिफिकेशन किया। लास्ट में जो 23rd क्लास था, उसमें उन्होंने पॉलीएंड्रिया का रखा, पॉलीगेमस फ्लावर को रखा। पॉलीगेमस का मतलब ये होता है कि एक ही प्लांट में कई तरह के फ्लावर आते हैं, यानी मेल भी फ्लावर होता है, फीमेल भी होता है, बाइसेक्सुअल भी फ्लावर होता है। तो ऐसे प्लांट को हम पॉलीगेमिया कहते हैं, ठीक है। तो लीनियस जो सबसे प्रोमिनेंट या सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो उसमें लीनियस का नाम आता है। उन्होंने सेक्सुअल ऑर्गन को आधार बनाकर क्लासिफिकेशन किया। देखिए, आर्टिफिशियल सिस्टम जो था वो फ्लॉप हो गया। किस लिए? क्योंकि ये वेजिटेटिव करेक्टर और सेक्सुअल करेक्टर दोनों को इक्वल वेटेज देता था। इसको आप ऐसे समझिए, वेजिटेटिव करेक्टर और सेक्सुअल करेक्टर, या वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर और सेक्सुअल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और सेक्सुअल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, सेक्सुअल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, इन दोनों को ये इक्वल वेटेज देता था, ठीक है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो वेजिटेटिव करेक्टर होता है वो इन्वायरमेंट के द्वारा प्रभावित होता है। वातावरण में परिवर्तन आएगा तो वेजिटेटिव करेक्टर बदलेगा। जैसे कि फ्लावर एक पर्टिकुलर सीजन में आते हैं, लीफ एक पर्टिकुलर सीजन में पूरी तरह से गिर जाते हैं, ठीक है। कुछ की पत्तियां जहाँ पे बरसात कम होती है वो पीली होती हैं, जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होता है वहाँ पे डार्क ग्रीन पत्तियां होती है, सेम प्लांट की। तो वेजिटेटिव करेक्टर को और सेक्सुअल करेक्टर को इक्वल वेटेज देने से यहाँ पे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, ठीक है। इसके बाद आता है